बेबे सामान बांध लिए, हम चल सकते हैं अब आगरा। कहीं नहीं जा रहा तू, चल सामान अंदर रख दे। हाँ पता मैं ना आपको गलत समझ बैठी। आई एम सॉरी। यू आर वेलकम। मेरे तो भाग फूट गया। बहन जी भाग फूटे नहीं, भाग खुल गए आपके। हाँ सुन पुत्र, मैं ना जा रही हूँ, सेठ जी जहाँ कहे वहां साइन कर देना बिना देखे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। क्या हुआ सेठ जी, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो? मुझे तो ये लग रहा था कि भैया अब तुम्हें अपना बेटा मिल गया है, तुम्हारी तो बाँचें खिल गई। मटकते मटकते ठुमकते ठुमकते मेरी दुकान पे आओगे, क्या हुआ? सुन छोटे, तू पहले मुझे पापा बोल, सेठ जी मत बोल बस। अच्छा, और जब सेठ जी मैं पापा बोल रहा था तब तो मेरी कोई इज्जत ना की। अब मिल गया ना, इसको गोद में लिया है ना, लल्ला लल्ला लोरी चिल्ला रहे हो ना, उसी से बुलवाओ पापा, वो बोलेगा पापा। ना ले पाया गोद से, उसकी माँ ने ना तो गोद लेने वाले मैंने पेपर बनवाए थे, वो सब फाड़ के फेंक दिए। अरे वो तो ऐसा कर रही थी जैसे मैं उसे गोद ना ले रहा हूँ, उसे अगवा कर रहा हूँ। अरे फंदे लगे थे क्या उसके लड़के में जो मैं तोड़ लेता? ये तो बहुत बुरा हुआ पापा, लेकिन पापा मैं क्या कह रहा हूँ, इस बुराई में छुपी हुई तुम अच्छाई देखो, सिर्फ अच्छाई। ये भगवान का इशारा है, मैं कसम से कह रहा हूँ, ये भगवान का इशारा है। और वो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा बनने लायक अगर कोई है तो वो पिंकी जी हो रखे हैं। पापा पाई लागू पापा, पिंकी जी बोल रहे। पापा आपको एक बात बताऊं, जो मर्जी हो जाए, घोड़े से कभी भी गधा जो है रेस में जीत नहीं सकता। तो दरोगा जी बार बार क्यों कोशिश कर रहे हो, क्यों चूम रहे हो फालतू में? देख छोटे, ऐसा है, पिंकी जी की चमड़ी ना बहुत सख्त हो रखी है, तो जितनी मर्जी बेइज्जती कर ले, पिंकी जी पे कोई असर ना होने वाला। बहुत बड़ा वाला है ये। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इस गधे को ये न पता कि आप कितने बड़े वाले घोड़े हो। पापा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा सपूत पिंकी जी जैसा जो बड़ा पुलिस ऑफिसर हो? बताओ। वैसे पुलिस वाला बेटा होना अच्छी बात है। सुन लो पापा सुन लो, लेकिन इसके जैसे नहीं पापा, इसका कोई भरोसा नहीं, इसके लिए कभी भी सस्पेंशन लेटर आ सकता है, इसलिए आप सोचने में समय बर्बाद ना करो और मुझे अपना बेटा बना लो। फालतू में चूम रहा, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। पापा पापा मेरी बात सुनो, इस टाइप की नौकरी में धरा क्या है, कुछ पैसे ना मिलते? अरे मेरा जमा जमाया धंधा है, मेरे जैसा लायक बेटा मिलेगा बिरादरी में, नाक बढ़ जाएगी तुम्हारी। पिंकी जी को एक मिनट बेटा, तुम दोनों ने ना मुझे कंफ्यूज कर दिया। मेरी समझ में ना आ रहा कि किस अपना बेटा चुनूं और ना चुनूं। ऐसा है, मैं सोच विचार कर ये फैसला लूंगा। अरे किसी अच्छी बात पापा, पापा अरे मेरे बारे में सोचिए। आई लव यू पापा। चुप। कितने अजीब लोग हैं भाई, मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे। सामान लेकर अभी तक नहीं आया नालायक। पंचमी जी, आज जो है वो मौसम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। पंचमी जी देखिए, वैसे आप जब गुस्सा होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज आपका गुस्सा होना थोड़ा जायज ना है। अच्छा, तो आप जो मेरे बेटे को हड़प रहे हो वो जायज है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। भाई हम आपके बेटे को क्यों हड़पेंगे? देखिए वैसे भी वो मेरे यहाँ 2000 रुपए की नौकरी पे काम कर रहा है, बेटा बनाने के बाद तो वैसे भी मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो घाटा तो मेरा ही है। तो ऐसा कंजूस इंसान इतनी बेवकूफी क्यों कर रहा है कि उसका काटा हो? ना ना, आज के लिए नहीं, बाद के लिए बात कर रहा हूं मैं। देखिए हमारी इलायची का क्या है कि हमारे बाद इस दुनिया में कोई ना होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि उसके सर पे कोई सहारा रहे है। तो मेरे जाने के बाद क्या है कि मैं जरा हल्का होके जाऊंगा, मैं दिल हल्का होने की बात कर रहा हूं। मेरे पुत्र को छीनकर
एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे और नाग जी के प्रेम की निशानी है मेरा पुत्र। कोई सेल में लगा हुआ अनारकली का सूट नहीं है कि मेरे को फिटिंग ठीक नहीं आई तो मैंने एक्सचेंज कर लिया या किसी और को दे दिया। नहीं पंचमी जी, हम आपके बेटे को क्यों छीनेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझिए, है कि अगर वो आपका बेटा मुझसे जुड़ जाए तो आप समझिए कि उसके बाद आपको भी एक इलायची जैसी बेटी मिल जाएगी। जी बेबे सामान बांध लिए, हम चल सकते हैं अब आगरा। हाँ पुत्र, आगरा में तो सारे लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब तू आए, कब ताजमहल पेंट हो। कहीं नहीं जा रहा तू, चल सामान अंदर रख दे। सेठ जी, पता मैं ना आपको गलत समझ बैठी। आई एम सॉरी। यू आर वेलकम। मेरे तो भाग्य फूट गया। काम तो कर लो। अरे हाँ, वो मैं तो भूल गया। एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ वकील साहब, हाँ कल कागज तैयार करके ले आओ। हाँ ठीक है। पंचमी जी, हाँ जी। तो बताइए आपको अपने बच्चे का ये नया बाप कैसा लगा? बड़े मजाक किया। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे मजाक कर रहा हूँ। भैन जी, भाग फूटे नहीं, भाग खुल गए आपके। हाँ सुन पुत्र, हाँ मैं ना जा रही हूँ, सेठ जी जहाँ कहें वहां साइन कर देना बिना देखे, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। पंचमी जी, हाँ जी। आप भी साइन कर ही दीजिए। आप जब कहें मैं तब साइन कर दूं। तो मैं करवा लूंगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। हैं? ओ तुसी जा रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। नहीं बहुत मजाक किया है ये। हाय लची पुत्र, इधर आ। काश मेंढकी की जगह तू होती पुत्र। जीती रहे, खुश रहे, जवानियां मार। आई लव यू पुत्र। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं पुत्र, मैं चाहती हूँ एक सुहानी सी शाम हो, उसमें तू लाल साड़ी पहन के ना ऐसे मटकती हुई जा रही हो। चील का किनारा हो, मगरमच्छ मटकता हुआ आए और तुझे दबोच कर खा जाए। ये तू पूरा हो बदबूदार औरत। तू इधर आ, देखता ही रहेगा उसे कि मेरा सामान भी बाहर छोड़कर आएगा। जी 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 बेबे। सुन जी, इस मेंढकी से थोड़ा दूर ही रहना। चल जल्दी कर। अच्छा सेठ जी, चलती हूँ मैं। हाँ जी। ओके बाय पुत्र, बाय बहन जी, बाय। चलो बाय चलो। पंचमी जी। मम्मी जी जाए। यार पंचम, मैं क्या कह रहा था, तू सुन रहा है? भाई सुन रहा हूँ यार। यार मैं कह रहा था ना भाई, अपनी ना अब तरक्की होने वाली है। कैसी तरक्की? भाई नीचे के एक कमरा खाली करवा लेते और वहीं रहेंगे आराम से फैल के एकदम चौड़े से। देख पिंटू, अगली बार मेरे साथ तूने ऐसी फालतू की बकवास की ना तो तुझे यहीं से लात मार के सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा दूंगा, समझा? अरे यार, ये भी कोई मजाक का समय है क्या? अरे मजाक ना कर रहा यार, तू बात बात पिनक जाता है, बात ही ना समझ रहा है। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू मुझ पे ही सवार हो रहा है। अबे तो मत करना भला, मांगा तुझसे भला करने के लिए कुछ मैंने, मत करना भला। एक तो जले पे नमक छिड़के जा रहा है। जीजा जी छत पर है जी। पिंटू भाभी, हाँ जी। ये कहाँ छुप के बैठे हुए हो आप? चुप के नहीं बैठे, वो क्या है ना, लेप लगाया हमने यहाँ पे ना, वायु प्रदूषण हो गया तो थोड़ा हमने क्या ठीक कर लें अपने को। आटे के डब्बे में? आटे का लेप लगाया ना, आटे का सूखा आटा लगा के, अब हम गोरे हो जाएंगे फिर। है गोरी गोरी एकदम मेरे जैसे? अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। यार चुप करो, ये आंटी ने गोली दे दी, पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया हमारा। इलायची जी, अब कुछ नहीं हो सकता।
अब कोई चारा नहीं बचा, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम आपके भाई बनने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नहीं नहीं जीजा जी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। मैं हूं ना, मैं ऐसी मुसीबत हूँ कि जिसको देख के ना किस्मत अपना रास्ता बदल दे, सीरियसली। और वो अपना रास्ता बदलकर हमारी तरफ आ जाती है, सच्ची। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी मुसीबत मेरे मत्थे। इलो यार, ये सब छोड़, प्लीज अपने आईडी की पिटारी को खोल यार, कुछ ना कुछ तो पक्का ही निकलेगा बाय गॉड। देखो आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं ये जीजा जी से हो भी पाएगा या नहीं। अरे इलायची जी, ऐसे कुछ भी मत बोलिए, हमारे बस का बहुत कुछ है। आपको पता नहीं हम आगरा के लड़के हैं, आपको आइडिया भी नहीं है हम कौन है, समझे? आप ये बताइए तो सही कि करना क्या है, बताइए तो सही एक बारी। जीजा जी जी, आपको अपनी शराफत की शर्ट के बटन खोलकर बदमाशी का कोता डालना होगा। हैं जी? अरे यार, बदमाश बेटा बनना होगा पापा का, मतलब एकदम चालू चंड काया। अरे यार, जिसको देख के ना मतलब पापा आपको गोद लेने का ख्याल ना मैं दिमाग से निकाल ही दें, बिल्कुल। हाँ। इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम ये सब कैसे कर... साले तू जिंदगी भर चूजा ही रहेगा। अबे तुझे सिर्फ इलायची जी की एक्टिंग करनी है। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी कि गुगू, इलायची जी ना तुमको एक्टिंग करके दिखा देंगे और सब सिखा देंगे, तुम एकदम डिट्टो उनकी एक्टिंग कर देना बस, है ना इलायची जी? तो बताइए जीजा जी, आपको ये प्लान मंजूर है? इलायची जी, हमारे पास मंजूर होने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन है तो बताइए, क्योंकि नहीं है तो इसलिए मंजूर होना पड़ेगा। हम मंजूर हैं। तो फिर ठीक है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कब से? हमेशा से। वही तो। करूं? मैं तुझे सच बता रहा हूं, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल पे एक पहाड़ सा रखा था जो आज हट गया। अरे आजा बेटा आजा। क्या बात है, वॉचमैन वॉचमैन की नौकरी कर ली क्या तूने? जो इतनी रात हो गई अभी तक सोया ना? वो क्या है ना, जब से हम आपके बेटे बने हैं ना, तब से बस नींद ही उड़ गई। अरे क्या बात है, देख रहे हो? तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ खुशी मनाई जाए पापा। पापा? अरे कितना अच्छा लग रहा है करूं? देख मालूम है मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन वाला सरसों का जो तेल है गर्मा गर्म मेरे कान में कोई डाल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है। वो क्या है ना पापा, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में छुपा छिपी की कोई भी दीवार। ना कैसी बातें कर रहा है? कोई दीवार ना है बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? समझ ले, है मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है। बिल्कुल, आप हमारे पापा हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ खुशी मनाई जाए। अरे आज क्यों, तू रोज खुशी मना। मैं मना कर रहा हूँ? अरे तेरे लिए एकदम खुला है तो एकदम खुशी मना। बोल क्या चाह रहे हैं, बता क्या चाह रहे हैं? खुशी मनाने को मैं तैयार हूँ भैया। ये क्या है? पौआ। किसके लिए? हमारे लिए। सोडा या बर्फ? मम्मी जी आप बर्फ ले आइए, बर्फ लेके आइए। अरे अरे ये क्या पैक बना रहे गुग्गू? एक पैक हमारे लिए बना लो। क्या ना, गला बहुत सूख गया, एकदम पपड़ी बन गई गले में। ले लो ले लो। पिंटू तू भी? अरे ना ना सासू माँ, मैं ऐसे पीती थोड़ी हूँ। वो क्या है ना, पति का जूठा पीने से प्यार बढ़ता है, तो इसलिए पी रही हूँ। बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। करूँ कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि सबका अपना अपना तरीका है
खुशी खुशी जाहिर करने का है। हाँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं अभी तक? मम्मी जी, आपको भेजा था ना हमने सोडा या बर्फ लाने के लिए। जाइए लेके आइए, और आते वक्त चखना भी लेके आइएगा। मूंगफली हमें पसंद है, और ये प्लेट भी ले जाइए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार, ये भी ना छोटी छोटी बात पे मेरे तो भाग ही फूट गए, भावुक हो जाती हैं। रुकिए, हम इन्हें मना कर आते हैं। एक मिनट, तू रुक जा। हाँ मैं देख रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ। और चखना लेते हैं ना सेठ जी, मतलब पापा। पापा कालू, ये एलआईसी जी भी ना हमसे पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। हे भगवान, हमें प्लीज माफ कर देना। दरोगा जी, मैं ये कह रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है जी, क्या कर रहे हो? मुद्दतों से पिंकी जी के मन में ये अरमान हो रखे थे कि तुम दोनों को अच्छे से धोए। आज पिंकी जी भिगो भिगो के घिस घिस के दोनों को धोएंगे। अरे दरोगा जी कसम से कह रही हूँ बहुत दर्द हो रही है जी, लोगी मारो ना। छोटे, पिंकी जी ने ये लौकी तुझे गुदगुदी करने के लिए नहीं पकड़ रखी है, बल्कि ये लौकी तब तक अपना जुल्म ढाती रहेगी जब तक तुम दोनों अपने मुंह से खुद ना ये कहो कि पिंकी जी आप ही हो रखे हैं जो मुरारी सेठ का लाडला मुन्ना बनने लायक हैं। दरोगा जी मैं क्या कह रही हूँ, जो भी बात है ना वो सेठ जी के ऊपर छोड़ दो, ये फैसला सेठ जी करेंगे। हम आप बीच में क्यों लड़ रहे हैं? ना ना, लड़ ना रहे पिंकी जी, तुम दोनों की औकात ही क्या हो रखी है पिंकी जी से लड़ने की। पिंकी जी तुम दोनों की ठुकाई करके अपने मरहम की सिकाई कर रही है, समझा? साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो सब्जियों में नमक कभी ज्यादा डालते हो कभी कम डालते हो, मैंने तो आपका नमक खाया है, मुझे छोड़ दीजिए। और ये छोटे को कूटिए। अच्छा मंगीलाल, तूने पिंकी जी का नमक खाया है ना, तो अब लौकी खा। पिंकी, ये क्या कह रही है? मम्मी बोलोगी आप यहाँ कैसे आ गए इस वक्त? कब आए, क्यों आए, क्यों आए? माता जी प्रणाम। ये आपका लाडला आपको मम्मी बोल रही है कल कुछ ना बोलेगा। अबे चुप करना, मैं दाम। माता जी, ये जो आपका लाडला है ना, आपको त्याग करके किसी और का बेटा बनने जा रही है। ये ना फालतू बकवास कर दिया। माता जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी सुन लो। सेठ जी मुरारी है ना जो सेठ, वो एक बेटे को गोद लेना चाहते हैं, और जी दरोगा जी सबको धक्का मार के खुद उनकी गोद में बैठने की जुगाड़ लगा रही है, आपके जिंदा होते हुए। झूठ बोल रही है मम्मी, चुप है तू। नहीं मैं सच कह रही हूँ। हाँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची पापा, इलायची के पापा। अरे क्या हुआ, क्यों क्यों चिल्ला रही है तू? है अरे वहाँ ऊपर छत को क्या देख रहे हो इलायची के पापा? मैं यहाँ 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 देखो। अरे हाँ, मैं भूल गया, चश्मा ना लगाया ना मैंने। सुन, हाँ तू बड़ी बूढ़ी सी नजर आ रही है। अरे आवाज ना आ रही, इसका मतलब तू रो रही होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, बता। इलायची के पापा, बेटा गोद लिए 1 दिन ना हुआ, घर पूरा दारू का ठेका बन गया है। अरे करूँ मैं, जवान खून है, हो जाता है ऐसा। ऐसे कैसे जवान खून? तुम्हें ये पंचम के रंग ढंग कुछ बदले हुए नजर नहीं आ रहे? जैसे कि गिटार बजाते बजाते अचानक से कोठे का हारमोनियम बजाने लग गया हो। अब देख बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता भी तो नया है। पहले वो नौकर था, अब बेटा है तो कुछ तो बदलाव आएगा। अरे कौन शरीफ आदमी अपनी माँ से चखना और सोडा मंगवाता है? तुम बताओ, तुमने कभी मंगवाया अपनी माँ से सोडा? मैं तो मंगाऊंगा अपनी माँ से चखना, बात करी बेकार की। टेंशन मत ले, खून मत जला, सो जा आराम से, जा सो जा। बिल्लो रानी, सो जा। पापा! मम्मी,
अरे सुनो बेटा, अब ये मत कह दियो कि तू हमारे बीच में सोएगा। पापा अभी कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ना। सुन खन खन। देखिए पापा, हमारा नाम पंचम है। अगली बार अगर आपने हमारा नाम गलत बोला तो हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा, और अगर गुस्सा आए तो वो आप देखना नहीं चाहेंगे। अच्छा हाँ, पंचम पंचम पंचम। सुन, हमारे पैर दबाने आया है। नहीं पापा, हम आपके पैर नहीं दबाने आए हैं, और अगर आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो आपको हम कल छोटे से मिलवा देंगे, मतलब उसको बुलवा देंगे, वो आके आपके पैर दबा देगा, आपको अच्छा लगेगा। खैर मम्मी, हम तो भूल ही गए, हम अपना काम कर लेते हैं जो करने आए थे। अरे पाँच 5,000। हाँ, ये हमारे लिए काफी हो गए। ये लीजिए पापा, ये रही आपकी चाबी। मम्मी गाल फुलाओ। चल। क्या है ये? इलायची पापा, क्या तुमने कभी अपने मम्मी पापा से बिना पूछे अलमारी में से पैसे निकाले? मेरे तो भाग्य फूट गए। ईलू, तुझे क्या लगता है जो काम तूने जीजा जी को सौंपा है वो पूरा कर पाएंगे? अरे यार देख, हम इतने वक्त से साथ में हैं, अब मेरे अफसर से थोड़ा तो बिगड़े होंगे यार जीजा जी, प्लीज। हाँ वो तो है। ईलू, बिगाड़ने वाली सेल्फी। इलायची जी, आप इलायची जी, ये जो आपने सेठ जी की अलमारी से 5,000 रुपए निकालने के लिए कहते हैं, हम वो ले आए। हे राम, सुनो, मैंने कब ऐसा बोला इनसे करने के लिए? हो ये क्या बोल रही हैं आप ही ने तो हमें बोला था इलायची जी की सेठ जी के जीजा जी क्यूट वाली सेल्फी। ले लो ले लो। बस यही घबराया हुआ थोपड़ा देखने के लिए ना मैंने ये सब कहा। अरे यार जीजा जी, मतलब इतनी क्यूट लग रहे हो ना, राज कचोरी जैसे, वो भी पिट्टू हलवाई की दुकान की। धन्यवाद इलायची जी, आप ये पैसे लीजिए प्लीज। सिन्नू, समझ नहीं आ रही 5,000 रुपए का करें क्या? ओए सुन, हम लोग ना जनपद चलते हैं और मस्त वाली शॉपिंग करेंगे। हाँ, कल ना हम सरोजनी भी चले जाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? ये गलत बात है इलायची जी, हमें ऐसे सेठ जी के साथ धोखा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है कि मैं आपको ये सब करा रही हूँ। देखो, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम पापा के साथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर देखिए जीजा जी, और इसके लिए आपको और भी बड़ा काम करना होगा कल, ठीक है? इलायची जी, अब आप क्या चाहती हैं, क्या करें हम? जीजा जी, कल आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलना है। जुआ? एकदम नीचे गिर जाना है आपको, और इसके लिए सबसे घटिया प्लान मेरे पास रेडी है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मम्मी, कोई दरवाजे पे देख लो। मम्मी कहाँ चली गई यार?
ये लीजिए। अरे क्या हुआ मिसेस पंचम, मेरा बेटा तो ठीक है ना? अरे सेठ जी, आपका बेटा ठीक होता तो फिर किस बात का रोना होता? हम सच बता रहे हैं सेठ जी, हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो गई। देख लो सेठ जी, अपनी आंखों से देख। अबे जगत! पापा। अबे कौन है ये? बुबू। यू नॉटी बॉय। अरे पापा, वो तो हम आपका इनसे परिचय कराना ही भूल गए। इनका नाम है सूजी जी, और ये क्या कमाल का नाचती हैं। ओफो, हम इनके मुरीद हो रखे हैं पापा जी। सूजी जी, जरा अपना नाच दिखाइए ना जरा पापा को। सूजी का जलवा। अबे रुक! ये कौन है इलायची के पापा? ये हमारे मनोरंजन के लिए है मम्मी जी। अबे सन, तू किसी शहजादे का पोता ना हो रखा है जो मेरे घर में ऐसी महफिल सजवा रहा है। वो क्या है ना पापा, अगर हम अब शहजादे सलीम हो रखे हैं तो अपनी अनारकली साथ में रखने में क्या बुराई है? हाय राम, यह दिन देखना भी बाकी रह गया था। मेरे तो भाग्य फूट गया। आंटी जी, सैड वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। सच, तेरे जैसे लड़के को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ओ पापा, क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मोहल्ले में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती कि वो। हाँ, तो तू भी इतने बड़े मोहल्ले की किसी छोटी सी गली से निकल जा। अरे यार, तुझे नहीं लगता जीजा जी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? करने दे, मजा आ रहा है तो यार। सेठ जी, आपके पेपर तैयार हैं। अरे लेकिन मुझे ना बनवाने हैं कागज, और मुझे ना चाहिए ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का। ले, अब ये कागज की मुझे कोई जरूरत ना है, मैं बता रहा हूं। अरे ऐसी बिगड़ी हुई औलाद से कोई फायदा ना। ये क्या यार सेठ जी, मैं हर बार पेपर लाता हूँ, आप हर बार फाड़ देते हो। दोबारा आपके घर में कभी नहीं आऊंगा मैं भी चलती हूँ। लाला, मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे सुन बे अनबन, आज से तू ना मेरा बेटा है और ना ही मेरी इस दुकान का नौकर है। और मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल ले आऊं। और अभी इस घर को छोड़कर चला जा। ये क्या कह रहे हैं पापा? वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए। मुझे ना चाहिए ये। अभी निकल तू मेरे घर से, चल। पापा चुप हो जाइए, क्या बोल रहे? देखिए, ये सारा नाटक जीजा जी ने मेरे कहने पे किया है। तेरे कहने पे? क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती जीजा जी को अपना बेटा बनाना चाह रहे थे। मैंने कोई जबरदस्ती ना करी, मेरा तो कोई दबाव ना था। इलायची, ये सब हम तेरे लिए कर रहे थे बस। सेठ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेठ जी, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें आपके जैसे माँ बाप मिलते हैं, और आप भी बड़ी किस्मत वाले हैं जिन्हें इलायची जी जैसी बेटी मिली है, जो अपने हर कार्य में सक्षम है, जो सबके टंटे निपटाती हैं। तो फिर
क्यों चाहिए हमें कोई ऐसा इंसान जो इनका ध्यान रखे? आपने उन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वो अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना अकेले और डट के कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा सेठ जी, एक बेटे से कई गुना बढ़कर ये हम लिख के दे सकते हैं इलायची जी के बारे में। और क्यों चाहिए आपको कोई सहारा देने वाला? क्यों? और चलिए मान लेते हैं कि इनको कोई सहारा देने वाला मिल गया, फिर क्या? अगर वो सहारा देने वाला आपके पीठ पीछे ऐसी हरकतें करता रहा जिसका नाटक हम कर रहे हैं, तब क्या करेंगे आप सेठ जी? पापा, आपको मेरी फिक्र करनी है तो कीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत तो ऐसे मत तोड़िए ना। आज आपने दिल तोड़ दिया मेरा पापा। इलायची बेटा, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे जाने के बाद जो है तेरे सर पर किसी बड़े का साया रहे। जब हम ना रहे तो हमारी इलायची बिटिया अकेली ना रहे बस। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पता है आज के जमाने में ना भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन की सगी नहीं है। पापा यार, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपको मेरी शादी करानी है, मेरे बच्चों की शादी करानी है, और फिर जो आधा दर्जन नाते पोते होंगे उनको भी तो खिलाना है। क्यों? सही कह रहे हैं सब्जी को। रुक जाओ। हाँ? अरे सेठ जी आ गए, चल बाद में बनाऊंगा, बाद में। हाँ चल, दुकान खोलनी है भैया मुझे। अरे आओ आओ सेठ जी, आओ बैठो। अरे मेरे प्यारे सेठ जी बैठो। सेठ जी? हाँ भाई छोटे, तेरे अंदर जो है वो पापा पापा कहने वाले कीड़े ना कुल बुला रहे आज। अरे सेठ जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ कल मेरी जो रात है ना, हाँ, इतनी बुरी तरीके से कटी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि करवट बदल बदल के मैंने पूरी रात दिमाग में ऐसी नसें आपस में टकरा टकरा के पता नहीं क्या सोच रही थी, और नतीजे पता क्या निकला? क्या? यही कि तुम बाप बनने लायक ही ना हो। क्या? ना मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा ये मतलब है सेठ जी। हाँ। मैंने ये सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपना बाप बना लूंगा ना, तो अपना रिश्ता बन जाएगा बाप बेटे का, और सच्चा दोस्त बड़ी मुश्किल में मिलता है। अब तुम मेरे बाप बन जाओगे तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त खो जाएगा, मैं दोस्त खोना ना चाहता। मैंने कहा मैं बाप ना बनाऊंगा। सुन तो छोटे, मेरी बात तो सुन ले। हाँ, तू बोलो। एक बात है, बहुत सोचा, बहुत समझा, बहुत टाइम के बाद जो है मेरे अंदर तेरे लिए बेटे जैसी भावनाएं जागृत हुई हैं, और तू जो है उस पे जो है एकदम ठंडा पानी, बर्फ का पानी जो है एकदम डाल ले आया। अरे ना मैं सेठ जी, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, ऐसी बता। करो, एक बार ऐसी कर लो, एक बार। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं कोई पानी न फेर रहा हूँ। हाँ, बता। मैंने बहुत दिमाग लगाया। हाँ। फिर मैंने ये सोचा, अगर बाप बेटे का रिश्ता बन गया, हाँ। तो मैं फिर तुमसे वो वाली बातें कैसे करूंगा, गंदी वाली। मैं कैसे किस मुंह से बताऊंगा कि चांदनी भाभी कैसी है, चांदनी भाभी का चक्कर किससे चल रहा है, कहाँ टाका भिड़ा है, ये बातें कैसे करूंगा? ना बाप बेटे में मजा ना आएगा। अरे सुन तो छोटे, मजा ही ना आएगा। तू मेरी बात ही ना सुन रहा है। हाँ। इधर आ मेरे पास, मेरे बच्चे हैं, ऐसा कमाऊ पूत, हाँ। ऐसा कमाऊ बेटा। हाँ। कैसे मैं मतलब छोड़ के अपनी जिंदगी में अकेला रह सकता हूँ? सुन तो, हाँ। है बहुत मुश्किल सा हुआ है ये सब, और तू जो है सपने दिखा करके मुझे जो है पीछे हट रहा है ना। मैं पीछे ना, अगर मैं पीछे ना हटाना तो दोस्ती आगे खिसक जाएगी, और मुझे दोस्त बनना है बस। ना तू मेरा बेटा बन। बेटा नहीं बनना। ना, बेटा बन ले। मैं सेठ जी, मेरा सर गर्म हो जाएगा, मैं फट जाएगा। अरे तू बेटा बन, बेटा मेरा इतना प्यारा। ना इधर आ। ना मैं तेरी पप्पी मुझे नहीं गीला कर दूं तुझे पूरा पेट। मैं कह रही हूं ना दूध की बोतल दे दूं तेरे को। मेरा बेटा बन जा। दोस्ती में क्या बुराई है? दोस्त रहता हूँ ऐसी बनाऊंगा, चंपी करूंगा, बढ़िया मसाज वाली बस। अरे ठीक है रो मत दियो मेरे सामने। चल ना बना रहा। सही बोल रहे? ना बना रहा, घबराहट हो रही। सही बोल रहे? बैठ नीचे, कसम खाओ। तेरी कसम खा के कह रही हूँ। हाँ। अरे ऐसी दोस्ती जो है बड़ी बुरी किस्मत वालों को मिलती है। ऐसे हो जाओ। पूरे जो है नक्षत्रों की दिशा बदलनी पड़ती है। समझ रहा है? तेरे जैसी दोस्ती कहाँ मिलेगी जिंदगी बर्बाद करने के लिए?
क्या बोली तुम? जिंदगी बर्बाद करने के लिए? दोस्ती बर्बाद करने के लिए? बर्बाद। जीजा जी ये लो। ऐसी किताब सेठ जी पढ़ते होंगे। हम सब नीचे से ही साफ करते हैं इसे। आराम से करो यार पिंटू भाभी, मेरी नाक में घुस रहा है सारी। अरे क्या कर रही हो बुबू, छक्के मार रही हो क्या? अच्छा अच्छा, हमने कहा ना कि ऐसे कूद कूद के जल्दी साफ कर दे और फिर खाए पिए चल गए। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ध्यान से करो। ठीक है ठीक है। वाह मेरे बच्चों, शाबाश। आज ना मैं तुम तीनों को दूध जलेबी खिलाऊंगी शाम को। हाँ अरे मम्मी, दूध जलेबी बना रही हो? एक काम करो, दूध जलेबी की जगह ना मेरे लिए इमरती बना देना। हाँ आंटी जी। हाँ, हलवाई की दुकान खुलवा ले। है ये बना लो वो बना लो, इतनी सारी चीजें बनवा रही है। थोड़ा सा घर का काम क्या कर लिया, फरमाइशें शुरू हो गई। जरा सा काम पूरा घर चकाचक कर दिया हमने आपका। मम्मी यार बताओ इन्हें। हाँ बेचारी सुबह से लगी पड़ी है मेरी बच्ची। आंटी जी सुबह से ये बच्चा भी तो लगा पड़ा है। हाँ ये बच्चा भी लगा हुआ है। जीजा जी ये ट्रंक उतारो ना प्लीज, मुझसे उतरेगा नहीं। हाँ वो संभाल के उतारियो, मुंह ना फोड़ लियो। बुबू कोशिश करेंगे कि तुम्हारा मुंह ना फोड़े। अरे आराम से, मेरे मायके की पेटी है। अरे हाँ आराम से उतारियो, भाग फूट जाएंगे इसके अगर पेटी फूट गई तो। हाँ छोड़ दो इलायची जी। टेंशन मत ले, आराम से। ये लो इस पे रख दो। हाँ बहुत वजन है, लगता है सब पुश्तैनी खजाना इसी में भरा है। देखा कितना काम काज करती हूँ, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग है ना उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन तूने अपने बुजुर्गों का एक काम ना किया आज तक। सेठ जी हम समझ गए कि आप बुजुर्गों के किस काम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे हमने अपने बुजुर्गों के लिए वो काम बहुत किया है। मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ बता? चिलम भरना। बेटा चिलम भरने की बात ना कर रहा हूँ मैं। हाँ समझ गई, मेरे बारे में बात हो रही है ना कि मैंने 11वीं पास करके नहीं दी आज तक। हाँ यही वाला काम। लेकिन देख हमने किया अपने बुजुर्गों का काम। सीना तान के किया। 11वीं में पूरी दिल्ली में टॉप आए थे हम। हाँ सबसे ज्यादा नंबर आए थे हमारे। क्या बात है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है, जान के काफी अच्छा लगा, काफी ज्ञानी हैं आप। पापा हाँ जरा फिर से बोलना, क्या कह रहे थे? 11वीं में दिल्ली में टॉप किया था हमने। ले एक बार फिर कह दिया, अब बोल। अच्छा लेकिन वो क्या है ना, ये पेपर की कटिंग और ये मार्कशीट, कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं पापा। क्या 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 कहानी बयां कर रही है ये? जीजा जी प्लीज जरा पढ़ के सुनाइए। जी अरे क्या बात है सेठ जी, इसमें तो आपकी फोटो छपी हुई है। ओफो क्या? फोटो के नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है और मार्क्स भी पढ़ के सुनाओ जल्दी। जी इलायची जी आप इतना गुस्सा हो जाती हैं। खैर पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें सेठ जी के साथ एक और लड़के की फोटो छपी हुई है। अरे रहने दे, ठीक है। आप जो 2 फोटो देख रहे हैं इनमें से एक फोटो बैनी प्रसाद की है और दूसरी मुरारी लाल की। अरे ठीक है ना, रहने दे, बस हो गया। पढ़ो क्या रहने। बैनी प्रसाद की फोटो हमने इसलिए छापी है कि 11वीं की परीक्षा में इन्होंने दिल्ली टॉप किया है, और इस मुरारी नाम के लड़के की तस्वीर हमने इसलिए छापी है कि अलकनंदा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले इस लौंडे ने अपनी स्कूल की ही नहीं बल्कि पूरे चांदनी चौक की नाक कटवा दी। वाह है? जी ये मुरारी नाम का लड़का 11वीं में सबसे नीचे के जो फेलियर हैं उनमें सबसे टॉप पर आया है। इसे हर सब्जेक्ट में सिर्फ एक मार्क्स मिला है। एक नंबर।
हे भगवान, भगवान ऐसे तो ना किसी दुश्मन को भी फेल ना करे। मेरे तो भाग्य फूट गए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मुरारी लाल बंसल द टॉपर? क्या बात कर रहे सेठ जी, तुम 11वीं में फेल हो गए थे? अबे तुझे बड़ी हंसी सूझ रही है इस टाइम। बहुत हंस रहा है तू, हंस ले, हंस 11वीं ले। में फेल हो गए थे? ना हंस ले तू, हंस ले। ना मुझे मतलब बात ही हंसी की है ना। इनकी लड़की इलायची वो भी 11वीं में अटकी रहती है, बिल्कुल बाप पे गई है। सब बकवास करके बता रहा हूँ मैं। बकवास करने जा रहा है। अरे भैया किस किस का मुंह बंद करोगे तुमने कांडी ऐसा किया? कैसी कर रही? तुम्हें पता है छोटे, हाँ क्या पता है? ये आदमी जो बैठा ना हर सब्जेक्ट में फेल हुआ। मैंने इसका रिजल्ट देखा, टोटल 2 नंबर आए, 2 नंबर। सेठ जी तुम्हारे 2 नंबर आए थे? छोटे, हाँ। आज के बाद भैया मैं इन्हें जो है 2 नंबर ही बुलाऊंगा। 2 नंबर ही सेठ, 2 नंबर ही। अबे तेरी बता रहा हूँ। अरे अरे बात कर रहा है यहाँ पे आके। मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारी मतलब फोटो भी निकली थी अखबार में। अबे छोटे निकली थी, लेकिन मेरी फोटो ना आई, लागे थी मुझ पे। अरे वो फोटो देख के ना माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे दूर ले जाते थे और ये सोचते थे कहीं मेरा साया उनके बच्चों में ना पड़ जाए। सोच ले तू, इतना बुरा लग रहा होगा सब। अरे दुखी ना हो जी, तो मस्ती मजाक की बात है सेठ जी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी ये समझ में ना आ रही है कि अगर फेल भी हो गए थे तो दोबारा ट्राई क्यों ना किया, दोबारा पढ़ लेते। अरे किया था, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसकी सरकार ने ग्रांट ही बंद कर दी। ग्रांट बंद कर दी मतलब? अरे उसका जिम्मेदार भी तो मैं ही था। अरे तो तुम कैसे जिम्मेदार थी, मैं समझा ही ना, तुम कैसे जिम्मेदार थे? अरे जिम्मेदार ऐसा था, सुन छोटे, बात ऐसी थी, जब मेरा फोटो देखा ना सरकारी लोगों ने जो ग्रांट देते थे, उन्होंने मेरे प्रिंसिपल की जो फटकार लगाई कि ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाते हो अपने स्कूल में, बस ग्रांट बंद कर दी यार। सेठ जी मुझे तो तरस आ रहा है जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी। मतलब नहीं मेरा जी कहने का मतलब है कि तुमने दोबारा एडमिशन ले लेते ना कहीं और दूसरा स्कूल, जरूरी वही स्कूल में मरो जाके। अरे लेने गया, तू समझ, जिस स्कूल में जाता था ना ऐसा ठप से वहां के दरवाजे बंद हो जाते थे मुझे देख के। बड़ा बुरा होगा सेठ जी, लेकिन 2 नंबर। और इलायची कैसी है? अरे जो रहा है। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे बच्चों जैसे ना जिद करो। अरे ठीक है, 2 नंबर ही ठीक है, चुप हो जा। अरे और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।